मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा मेहनत तो कर। नमस्कार साथियों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम विज्ञान के परिचय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान की मीनिंग क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान की क्या प्रकृति है, विज्ञान का क्या ऑब्जेक्ट है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। विज्ञान के परिचय में सबसे पहले विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, ओरिजिन ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति। आप सब भली भांति जानते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं लेकिन इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो साइंस कौन सी भाषा का वर्ड है और विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, ये अपन विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जो वी प्लस क्या प्लस ल्यूट से मिलकर बनाए, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। यानी कि स्पेसिफिक नॉलेज। दूसरा, साइंस। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंसिया से मिलकर बनाए, जो साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना। समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है? विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। दूसरी ओर जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंसिया से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है जानना, टू नाउ। यानी कि विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। और साइंस है वो लैटिन भाषा का शब्द है, साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन इनकी मीनिंग क्या होती है विज्ञान की? विज्ञान होता है जो वी प्लस ज्ञान से मिलकर बनाए, इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। स्पेशल नॉलेज। मीनिंग ऑफ विज्ञान क्या होगा? विज्ञान वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। साइंस की उत्पत्ति के संबंध में यह है। दूसरा है विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ साइंस।
दोस्तों हम 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति के कर्म अध्ययन से प्राप्त सुस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, प्रकृति के कर्म अध्ययन से प्राप्त सुस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन वास्तव में विज्ञान क्या है? दोस्तों हमारे इस प्रकृति में, इस परिवेश में, इस वातावरण में जो भी घटना घटित होती है, घटित होने के बाद में उसका अपना जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड साइंस। जैसे आप विज्ञान के छात्र हैं और आप प्रकृति में देखते हैं, जैसे अचानक सपोज कोई आग लग गई, तो आग लगने के बाद विज्ञान का छात्र वहाँ जाएगा और देखेगा आग लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, लगने के बाद क्या करेंगे। इन सभी का जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करता है वो होती है विज्ञान। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस घटित घटनाओं का व्यवस्थित, विधिपूर्वक और वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। यह होती है विज्ञान की परिभाषा। हमारे इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस घटित घटनाओं का वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ये विज्ञान की परिभाषा। देखिएगा अगला, विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। मित्रों, विज्ञान एक चिंतन और मनन की एक तार्किक विधि है जो नवीन ज्ञान को विकसित करती है, अनेक प्रकार के ज्ञान का एहसास कराती है और करके सीखने के प्रयोग पर आधारित है। विज्ञान की अपनी खुद की भाषा है और उस भाषा में नियम, सिद्धांत, तथ्य, संप्रत्यय, चिन्ह, नियम को कहेंगे लॉ, सिद्धांत को कहेंगे थ्योरी, तथ्य को कहेंगे फैक्ट मिलेगा आपको, संप्रत्यय को कहेंगे कॉन्सेप्ट, चिन्ह को कहेंगे सिंबल और छठा पॉइंट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मित्रों, विज्ञान की खुद की भाषा है और उस भाषा में नियम, सिद्धांत, तथ्य, संप्रत्यय, चिन्ह और सामान्यीकरण प्रक्रिया आदि सम्मिलित है। ये होती है विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान का खुद का अपना नियम होता है, खुद का सिद्धांत पर आधारित है, खुद का तथ्य होता है, संप्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होती है उनकी, इसमें खुद के सिंबल होते हैं और इसमें खुद में सामान्यीकरण होता है। ये होती है विज्ञान की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विज्ञान का ऑब्जेक्ट। साथियों, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रकृति की कार्यशैली को समझना और उसकी व्याख्या करना। प्रकृति की कौन कौन सी कार्यशैलियाँ हैं, उनका विधिवत वर्णन करना और उसकी व्याख्या करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान के नियमों का अध्ययन कर प्रयोग द्वारा प्रमाणित करना। प्रकृति के कौन कौन से नियम हैं उसका अध्ययन करेंगे और उनको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करेंगे, निष्कर्ष निकालकर। थर्ड पॉइंट है आवश्यक प्रयोग परीक्षण लेकर निष्कर्ष निकालना। किसी भी चीज़ के ऊपर यदि एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका प्रयोग करेंगे, परीक्षण लेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। प्रकृति में विद्यमान साधनों के समस्या का निराकरण कर मानव जीवन को सुखद बनाना। प्रकृति में जो भी साधनों की समस्या है उसका हल निकालेंगे। जैसे वर्तमान समय में पर्यावरण बहुत प्रदूषण है, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे ताकि आने वाले समय में पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। समाज में व्यापक कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करना। समाज में विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास है और कुरीतियाँ फैली है उसको हटाना, यह भी विज्ञान का उद्देश्य है। 5 पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्रों में, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अच्छा नेचर है। वैज्ञानिक अभिरुचि जागृत करना। विद्यार्थियों में, साइंस के विद्यार्थियों में अलग अलग रुचियाँ जागृत करने में भी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य। जीवन में आने वाली समस्याओं का हल निकालना। जीवन में जो भी समस्या आती है, प्रत्येक समस्याओं का हल निकालने में विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, योगदान है और विज्ञान के थ्रू प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ साइंस। फाइव पॉइंट है
विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। मित्रों, विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है, फिर भी उनको विज्ञान के अध्ययन के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। देखिएगा, विज्ञान है, विज्ञान को मैं प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचर साइंस, डिवाइड करता हूँ। ये आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहली है भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरी है जीवन विज्ञान, जिसको कहते हैं लाइफ साइंस। मित्रों, सामान्य विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का आधार माना जाता है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस की दो शाखा हो गई। इनको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुओं का अध्ययन, सजीव वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है? फिजिकल साइंस में होता है। जबकि सजीव वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जीवन विज्ञान में किया जाता है। भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है, जबकि सजीव विज्ञान में, जीवन विज्ञान में, बायो में, जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। मित्रों, सजीव विज्ञान की अलग अलग शाखा है, जिसमें पहला है भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिक्स, दूसरी रासायनिकी, केमिस्ट्री, विस्तार से पढ़ेंगे प्रत्येक के बारे में। नंबर 3 भूगर्भिकी, जिसको कहते हैं जियोलॉजी। नंबर 4 खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी, और लास्ट 5 ब्रांच है वो है गणित, जिसको कहते हैं मैथमेटिक, METHEMATICH। ये होगी भौतिक विज्ञान की शाखा है। अब अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरी प्राणी विज्ञान, या दूसरा नाम मैं कह सकता हूँ जंतु विज्ञान, और तीसरी है चिकित्सा विज्ञान। मित्रों, ध्यानपूर्वक समझना, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वनस्पति विज्ञान को कहेंगे बॉटनी, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान को कहेंगे जूलॉजी, जबकि चिकित्सा विज्ञान को कहेंगे मेडिकल साइंस। मजा आएगा समझना में, देखिएगा। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक विज्ञान और सेकंड जीवन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है, जबकि जीवन विज्ञान में या जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान की अनेक शाखाएं होती है, जिसमें मुख्य शाखाएं भौतिक है, रासायनिकी है, भूगर्भिकी है, खगोलिकी है और गणित है। भौतिकी, भौतिक विज्ञान सब विज्ञानों का आधार माना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, गति, बल और इनकी आपस में अन्य क्रियाओं का जो विस्तार से वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कहलाती है। केमिस्ट्री, रासायनिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, परिवर्तन आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, रासायनिकी कहलाती है।
अगली है जियोलॉजी, भूगर्भिकी, भू का मतलब भूमि, गर्भ का मतलब गर्भ, भूमि के गर्भ में यानी कि जमीन के अंदर जो खनिजों को खोद कर निकाले जाते हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा होगी, भूगर्भिकी। अंदर विवर्तन की घटना होती है, अंदर से जो भी पदार्थ पेट्रोल वगैरह डीजल वो भूगर्भिकी के अंतर्गत आता है। अगला है एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी। खगोलिकी का मतलब है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, जिसमें सौरमंडल का परिवार है, तारे हैं, उपग्रह है, धूमकेतु है, सारों का सारा अध्ययन खगोलिकी के अध्ययन किया जाता है। और लास्ट इनकी शाखा होती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक। गणित के अंदर गणनाएं होती है, गणित की भी अंकगणित, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, अलग प्रकार की शाखाएं होती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान की शाखाएं होगी। बात आती है जीवन विज्ञान की, लाइफ साइंस। इनका दूसरा नाम है जी, इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी। इसको अपन जीव विज्ञान भी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। जीवन विज्ञान लाइफ साइंस और बायोलॉजी का दूसरा नाम है जीव विज्ञान। मित्रों देखिएगा, समझिएगा, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है बायो और दूसरा है लोगोस। बायो का मतलब है जीवन, लाइफ। लोगोस का मतलब है स्टडी, अध्ययन। समझना आप, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब है जीवन और लोगोस का मतलब है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीवन विज्ञान को या जीव विज्ञान को एक ही। दूसरी वनस्पति विज्ञान। अब विज्ञान की दो शाखाएं होती है मुख्य रूप से, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तीसरी शाखा है चिकित्सा विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, वो बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है, जीवन विज्ञान कहलाती है, जिसके अंदर सजीव वस्तुओं का अध्ययन होता है, जिसमें पहली वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखना, ये जनक है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का विस्तार से अध्ययन होता है। दूसरी प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इनके जनक है अरस्तु, ध्यान रखना। वही जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। प्राणियों का मतलब जैसे मनुष्य, मनुष्य का अध्ययन करना विज्ञान की कौन सी शाखा है? जूलॉजी है, प्राणी विज्ञान है, जिसके अंतर्गत प्राणियों की विभिन्न संरचनाओं का आंतरिक और बाह्य संरचना का विस्तार से अध्ययन होता है, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। अगली है चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस। इसका दूसरा नाम है आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान, ध्यान रखना, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस कहलाती है। मेडिकल साइंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति, रोगों का निदान, रोगों का उपचार, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन है वो मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान के अंदर होगा। मित्रों, इस प्रकार अपन विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आप आने वाले, अभी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले आपको वीडियोज़ आपको मिल सके। धन्यवाद।